नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाई नेक कुर्ती की एक कटिंग लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे नीचे की साइड बैक साइड है। 1 इंच हमने ऊपर की साइड ये बढ़ा के कटिंग किया हुआ है। आर्म होल कितना रखना होता है और अगर हमारी हिप ज़्यादा है कमर कम है, किस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा के प्लेटों के निशान लगाने होते हैं। साथ ही बाजू कैसे कटिंग करनी होती है जो कि फिक्स नाप होता है। एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाना है। तो आइए सीखते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग हाई नेक कुर्ती के लिए। दोस्तों, जो आपने हाई नेक कुर्ती की कटिंग देखी है उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नाप जानना है। जो लेंथ है हमारी 43 तैयार रहेगी। छाती का नाप 20 इंच होगा, कमर का नाप 17.5 इंच होगा, हिप का नाप हमारा 23 इंच होगा, बाजू होगी 17 इंच 17 इंच की और ओपनिंग होगी 12 इंच। कॉलर वाला बैन वाला हम यहाँ पे ये आपको कुर्ता कटिंग करके बताएंगे कि कैसे कैसे कटिंग करना है, कितना आर्म होल रखा जाता है और वेस्ट जब कम होती है और हिप ज़्यादा है हमें कैसे यहाँ पे कटिंग करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कपड़े के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, जो कपड़ा है नीचे की साइड से हमने बैक साइड के लिए इस तरीके से इसको बिछाया हुआ है। ये वाला हिस्सा बंद रखा हुआ है और ऊपर की साइड से भी हमने यहाँ पे इसी तरीके से फ्रंट के लिए इसको अच्छे से सेट किया हुआ है। दोनों को इस तरीके से सेट करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है। जैसे हमारी लेंथ है ये 43 की, इसमें से 43 आ जाएगी तो उसी हिसाब से आपने कपड़े को निकाल लेना है। तो यहाँ पे 43 हमारी ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 43.5 का ऐसे। और इसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रहेगा हमारा मार्जिन के लिए, जो कि हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। और यहाँ पे हम सीधा इंची टेप लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए, नॉर्मल हम 7 इंच पर निशान लगाते हैं या 6.5 पे लगाते हैं जब हमारा गला डीप होता है। और यहाँ पे है हमारा हाई नेक, तो हम 8 इंच आर्म होल कटिंग करेंगे। 8 इंच से कम आपको आर्म होल यहाँ पे नहीं रखना है। कमर का निशान लगाएंगे हम 15 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पर। सभी निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये हमारा शोल्डर का है, ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट वाला है और ये हमारा वेस्ट वाला है और ये हमारा हिप वाला है। सभी निशान आगे तक बढ़ाने के बाद अब ऊपर से हमारा जैसे 20 इंच तो हम 10 इंच रखेंगे यहाँ पे। कमर है 17.5 इंच तो हम 8.25 इंच रखेंगे और हिप है हमारी 23 इंच। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिनकी हिप ज्यादा होती है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हमारा साइज निकल करके आता है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दोगे ना तो फिटिंग आपकी बिल्कुल भी सही नहीं आएगी, क्योंकि हिप का नाप तो है हमारा ज्यादा, लेकिन हमें इसको कवर कहाँ से करना है। तो उसके लिए हम बाहर की साइड 1 इंच का ये निशान लगाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इस निशान को ऐसे मिलाएंगे तो हमारी सिलाई यहाँ पे जाएगी बाहर की साइड। अब यहाँ पे अगर हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी कमर लूज हो जाएगी। तो इसके लिए जब इतना फर्क होता है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से 3.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से इसको सीधा लगा लेना है। ऊपर की साइड लगाएंगे हम 3 इंच का निशान, नीचे 4 इंच का और यहाँ पे डट डाल लेंगे। इस तरीके से एक डट का निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे हमें हमारी सिलाई तो आएगी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे बाहर वाली निशान पे, लेकिन हम यहाँ पे जब डट डालेंगे तो हमारी फिटिंग यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे चौक का निशान लगा लेते हैं स्लिट्स का। इस तरीके से स्ट्रेट भी रख सकते हो, आधा इंच ज़्यादा भी रख सकते हो और ये निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये लेंथ का है और नीचे की साइड हमने एक्स्ट्रा रखा है तुरपाई के लिए। सभी निशान दोस्तों इस तरीके से लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम शोल्डर पर। देखिए, मेन शोल्डर और आर्म होल का ही होता है। यहाँ पे हमने जो आर्म होल रखा है 8 इंच रखा है और यहाँ पे जो शोल्डर रखेंगे वो रखेंगे हम 8.25 इंच तक। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, 14 13.5 इंच शोल्डर होता है। जब हम हाई नेक बनाते हैं तो 1.5 से 2 इंच आगे की साइड आप यहाँ पे इसको बढ़ा लोगे तो आपका शोल्डर पूरा आ जाएगा। या फिर आप नाप लेते हुए जो पूरा कवर होता है, डाउन होता है शोल्डर, वहां तक आपने साइज लेना है। जहां तक जैसे गला डीप है तो वो फैल जाता है, फैलने के बाद जहाँ पे गला टिकता है वहां तक आपने ये नाप लेना होता है। ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो 8.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 8.25 पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच का। अंदर वाले निशान को यहाँ पे ऊपर के निशान से ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रॉड लेंथ हमें 6 इंच रखनी है तो 3 इंच पे निशान लगाना है।
और यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर देना है 1.25 इंच, कम से कम 1.25 इंच। ये हमारे फ्रंट के निशान लग जाते हैं। बैक साइड के लिए जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, इस निशान से यहाँ पे जितना भी हमारा एरिया होता है इसका हाफ हिस्सा कर लेंगे यहाँ पे और ये निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऊपर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा बैक वाला निशान लग गया है। अब कटिंग कैसे करनी है ये देखिए। सबसे पहले हम फ्रंट के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हमें बैक साइड यहाँ पे हाई नेक कुर्ती में 1 इंच कम से कम उठा के कटिंग करनी है। इस तरीके की जो हाई नेक बनती है तो 1 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसी निशान के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच हम बढ़ा के कटिंग करेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें फ्रंट के निशान पे कटिंग करना है। तो आप देख ही रहे होंगे आर्मोल हमने 8 इंच कटिंग किया है, फिर भी हमें इतना यहाँ पे छोटा लग रहा है, मतलब बड़ा नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा यहाँ से, क्योंकि आधा इंच हमने ऊपर की साइड ये बढ़ा लिया है, यहाँ पे बढ़ेगा और 1 इंच सॉरी, और यहाँ पे 8 इंच हमने रखा है आर्मोल का नाप, तो ये भी हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है। तो परफेक्ट ये आपका यहाँ पे साइज आने वाला है। बाहर की साइड जैसे हम नॉर्मल एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं इस तरीके से आपने कटिंग कर देना है और पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बिछाते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हम कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ पे हमें मेन जगह होती है, जैसे कमर हो गया, ब्रेस्ट पॉइंट हो गया, हिप वाला पार्ट होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे कट लगा लेते हैं। इस तरीके से हम कैंची की नोक से ही यहाँ पे निशान उठा लेंगे और नीचे भी मार्क कर देंगे। इस तरीके से मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हिप का और कमर का जब हमारा इतना गैप होता है तो इस तरीके की हमें प्लेट डालनी ज़रूरी होती है। कस्टमर बार बार कहता रहे, आपने बिल्कुल भी उनकी नहीं सुननी है। आपने बोलना है मैडम जब तक हम ये वाली प्लेट नहीं डालेंगे तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, आपकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। यही तरीका है जब हमारे कॉटन के फैब्रिक होते हैं या हार्ड कपड़े होते हैं तो प्लेटें डालनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बाजू बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमने इस तरीके से फोल्ड लगा लिया है बाजू कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें दूसरा निशान लगाना है 3.25 इंच पर और तीसरा निशान लगाना है जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे 17.5 है 18 इंच पे लगाएंगे और नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे। इन सभी निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब हमें साइज निकालना है। साइज निकालते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ऊपर से जो साइज है यहाँ पे छाती का वो है 37 इंच। अगर हम तैयार देखें, जो हम राउंड में तैयार नापते हैं प्लस इसमें 3 इंच करते हैं तो ये हमारा 40 इंच होता है, जो कि हमारा 20 इंच बनता है फ्रंट। यहाँ पे जैसे देखोगे आप 20 इंच है तो ये 20 इंच निकलता है, लेकिन हमें 37 इंच के हिसाब से यहाँ पे चलना होगा। तो 37 इंच में क्या होगा, हमारा चौथा भाग निकालना है, 9.25 इंच हो जाएगा हमारा। 1 इंच इसमें से माइनस करेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो हाई नेक वो होते हैं तो इस तरीके से देखेंगे 8.25 इंच हम यहाँ पे आर्मोल रखेंगे। अगर डीप नेक वाला होता है तो इस तरीके से देखते हैं और 8.25 में यहाँ पे बिल्कुल फिक्स ये आपका इसी पॉइंट पे ज्वाइंट होगा। अगर यहाँ पे आपकी बाजू ज्वाइंट नहीं हो रही है, मतलब बड़ा छोटा हो रहा है, तो आप उसको बड़ा कर ले फ्रंट को, लेकिन ये आपका फिक्स नाप रहने वाला है। और यहाँ पे ओपनिंग है हमारी 12 इंच 12 इंच। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से जोड़ेंगे, आगे की साइड निशान बढ़ाते हुए। अब हमें यहाँ पे गोलाई डालनी है, इस तरीके से यहाँ पे गोलाई डालेंगे। एक हम डालेंगे गहराई ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हम लगा लेंगे निशान के ऊपर कटिंग। इसके बाद 2 पल्ले छोड़ते हुए 2 पल्लों में हम दे देंगे गहराई। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे बाजू की भी अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। आर्मोल की बात करें तो दोस्तों, जो हमने यहाँ पे
ये साइज कटिंग किया है, ये पूरा हमारा परफेक्ट आता है। इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ से आपने ये मिला लेना है और ये इतना हमें खींचना होता है यहाँ पे ना, ऐसे। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा यहाँ पे साइज। ना ये बड़ा होता ना ही ये छोटा होता। अगर ये फ्रंट का आर्म होल हमारा छोटा लगता है तो हम एक पैर यहाँ से खा सकते हैं, हल्का सा कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये साइज हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बाजू की कटिंग भी बताई है, फ्रंट बैक की अच्छे से कटिंग बताई है, आर्म होल के बारे में बताया है, शोल्डर के बारे में बताया है, और यहाँ पे प्लेट वगैरह के बारे में भी आपको एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया है किस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।